जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशाखा है और मैं आपका विशाखा अकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटीजर्स। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और बहुत जल्दी आपको समझ में भी आ जाएगा। पर इससे पहले हम 6th क्लास के जो बेसिक्स होते हैं उनको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी बहुत दूर जहाँ पर गिनती खत्म होती है वहां तक जाते हैं। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? जब इन्हीं नेचुरल नंबर्स में जीरो भी हम काउंट करने लग जाते हैं और वही गिनती इन्फिनिटी तक जाती है तो फिर उसे बोलते हैं होल नंबर्स। ये दोनों आपको याद होना ही चाहिए। इनके अगर आप दोनों को ये दोनों नंबर्स याद है तभी आप इंटीजर्स पढ़ सकते हैं या फिर नहीं पढ़ सकते थे। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर all those whole numbers with negative of natural numbers। अब इसका मतलब क्या है देखिए। अब इंटीजर्स को हम क्यों बोल रहे हैं all those whole number with negative of natural number? मतलब इसमें होल नंबर तो है ही और इसमें नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है। नेगेटिव मतलब मैं आपको नंबर लाइन से समझा के बताती हूँ। ये हमारी नंबर लाइन है, इस पर हम इंटीजर्स को पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 0 और फिर यहाँ पर पॉजिटिव नेचुरल नंबर जैसे 1, 2, 3 और ये चलता जाएगा। अब इधर क्या आएंगे? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स -1, -2 और -2। अब ये सब क्या हो गए? होल नंबर्स। और ये क्या है? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो मेरा मतलब ये है कि इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो होल नंबर तो होते ही हैं और उनके साथ साथ नेगेटिव भी रहते हैं नेचुरल नंबर्स के। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया। तो अब हम अगली बात पढ़ेंगे, वो है मॉड्यूलस ऑफ इंटीजर। अब मॉड्यूलस ऑफ इंटीजर क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ इंटीजर मतलब जैसे कि कोई भी नंबर है, मानो a, ठीक है, x, y, z जो भी, इसकी वैल्यू बाहर आने पर पॉजिटिव होगी। क्यों होगी? अंदर वाला जो नंबर है ये अगर a 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू तो आएगी, लेकिन अगर 0 से छोटा भी होगा तो भी पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये मॉड है। मॉड्यूलस के बाहर आने पर अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू हो या फुल पॉजिटिव वैल्यू हो, दोनों वैल्यू बाहर आके पॉजिटिव ही रहती है। तो इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इंटीजर या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। ठीक है, अब ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ इंटीजर। एडिशन ऑफ इंटीजर में हम क्या पढ़ते हैं कि जब दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड किया जाता है तो हमें पॉजिटिव इंटीजर ही मिलता है। जैसे कि एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं 6, इसमें क्या करेंगे? ऐड दूसरा पॉजिटिव इंटीजर जैसे कि 2। ये दोनों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे यानी प्लस करेंगे तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर 8 ही मिलेगा। मतलब एडिशन ऑफ इंटीजर्स में हम क्या पढ़ते हैं कि जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन्हें ऐड किया जाएगा तो हमें पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। अब दूसरी बात क्या है कि जब दो नेगेटिव इंटीजर्स, ये दो नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, इन्हें भी अगर हम ऐड करेंगे, ये बात का ध्यान रखें कि जब दो साइन एक के बाद एक आते हैं तो हमें इस वाले साइन के आगे एक ब्रैकेट लगा देना चाहिए। उससे क्या है कि हमारे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। अब देखिए, अब -6 है और यहाँ -8 है। अब इन दोनों को क्या करना है? ऐड। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। ये -6 तो है ही और ये -8। अब ये दोनों नेगेटिव इंटीजर है, इनका सम होएगा और वो क्या निकल के आएगा? नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। जैसे कि -6 प्लस -8 कितना होता है? -14। मतलब क्या? ये कौन सा इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर। और ये कौन सा इंटीजर आया? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब हम कौन सा इंटीजर लेंगे? एक पॉजिटिव लेंगे और एक नेगेटिव इंटीजर लेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ 3 और यहाँ पे -4। अब 3 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है और -4 क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सो 3 प्लस -4 क्या होगा? प्लस माइनस क्या हो गया? -3 और यहाँ पे 4।
छोटी क्लासेस में तो हमने पढ़ा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 3 में से -4 जाए, पर अब हम इंटीजर्स में ये पढ़ लेते हैं कि 3 में से -4 जा सकता है। जैसे कि हम 4 - 3 करेंगे 1, ठीक है। पर इसमें अब ये बात है कि साइन कौन सा आएगा, तो साइन उसका आता है जो बड़ा नंबर होता है। जैसे कि घर में जो बड़ा आता है उसकी चलती है, वैसे ही यहाँ पे जो बड़ा नंबर होगा उसके आगे वाला साइन ही लगेगा, जैसे यहाँ पे नेगेटिव हुआ, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया है, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब यही साइन अगर 3 के आगे होता और पॉजिटिव अगर 4 होता, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पर हमने -3 लिया और +4 लिया, ठीक है। तो -3 + 4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ा कौन है 4 और इसके आगे कौन सा साइन है प्लस का। तो पॉजिटिव इंटीजर में हमें प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है जब नंबर सिर्फ एक ही हो। तो ये कौन सा इंटीजर आया है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। आपको इतना समझ। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब जब इंटीजर्स को ऐड किया जाता है तो उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज लगती है उसके बारे में हम यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज दी है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके लिए मैं आपको इसको बुकिश कर देती हूँ। द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर if a and b are any 2 integers then a plus b equals to c where c is also an integer। मतलब ये है कि अगर 2 इंटीजर्स है कोई और उनको सम करेंगे तो एक इंटीजर ही आएगा, जैसे कि a और b एक इंटीजर है, ठीक है। 2 इंटीजर्स है, अब इन दोनों का हम क्या करेंगे सम। तो अगर c आया है तो c भी क्या होगा, एक इंटीजर आएगा। अगर ये दोनों इंटीजर है तो इनका सम भी एक इंटीजर ही आएगा। मैं आपको इसका एग्जांपल दे देती हूँ एक, जैसे कि यहाँ पे हमने -4 ले लिया +5। अब ये दोनों क्या है, इंटीजर्स है। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। सो -4 + 5 का आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। तो 1 भी क्या है, एक इंटीजर ही है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि द सम ऑफ 2 इंटीजर्स विल ऑल्सो बी एन इंटीजर। तो ये हो गई हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द सम ऑफ इंटीजर्स रिमेन सेम वॉट एवर द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स इज। मतलब कि हम 2 इंटीजर लिए जैसे कि a एंड b, अब इन दोनों का सम करेंगे, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे इनकी जगह की अदला बदली हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 6 और -8। अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम सम करेंगे। सो +-8। अब इन दोनों का आंसर क्या आएगा, -2, ठीक है। 6 - 8 = 2, -2, ठीक है। अब हम वो क्या बोल रहा है कि अगर -8 इधर आ जाए और 6 इधर आ जाए तो भी आंसर -2 ही आएगा। जैसे कि मैं आपको करके बता देती हूँ। अगर -8 इधर है +6 इधर है, मतलब हमने जगह की अदला बदली कर दी, तो उससे हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको भी मैं आपके लिए बुकिश कर देती हूँ। सम ऑफ 3 और मोर इंटीजर्स रिमेन द सेम वॉट एवर द ग्रुपिंग ऑफ द इंटीजर इज। इसमें भी ये सेम बात ही है एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। अगर हम 3 या 3 से ज्यादा इंटीजर्स का सम करते हैं और उनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो भी आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि a, b और c 3 इंटीजर है, इनको क्या करेंगे, सम करेंगे, तो जो आंसर आएगा d। अब या तो इन दोनों को पहले प्लस कर लो, ठीक है, और फिर c को प्लस करो तो भी आंसर d ही आएगा, या फिर इन दोनों को प्लस कर लो और फिर a को प्लस करो तो भी आंसर d ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 8, 2 और 6 कर देते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को क्या करना है, प्लस। अब या तो आप पहले इन दोनों का कर लो, तो इन दोनों का कितना है, 10 + 6 = 16, है ना। और फिर
या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि या तो आप इन दोनों का प्लस कर लो, तो 2 + 6 कितना होगा 8, 8 + 8 16। इसका आंसर और इसका आंसर दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है कि आप जगह की अदला बदली कर रहे हैं, 3 या 3 से ज्यादा भी आप ले सकते हैं, तो उसके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इफ वी एड 0 टू एनी इंटीजर द सम इज इंटीजर इटसेल्फ। बहुत ही इजी बात है कि कोई भी नंबर है जैसे कि 8, ठीक है, अब इसमें अगर हम 0 को प्लस करते हैं या फिर किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो वो इंटीजर इटसेल्फ ही आएगा। इसमें कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वह का वही नंबर आ जाता है, या फिर माइनस भी करेंगे तो भी ऐसा ही होगा। तो ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बोलने में ही पता चल रहा है कि इनवर्स यानी उल्टा करना है। जैसे कि हमारे पास कोई इंटीजर है a, ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स बताना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि इसमें एक ऐसा नंबर प्लस किया जाए जो आंसर क्या दे, 0। तो अगर a पॉजिटिव नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव। और अगर a नेगेटिव इंटीजर है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे a है, अब इसका नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। एग्जाम्पल से बताती हूँ, जैसे 9 है, अब प्लस डैश करो कि 0 आ जाए, तो ऐसा क्या नंबर है जो 9 में प्लस करेंगे और 0 आ जाएगा, आप बताइए। वो नंबर होगा -9। मतलब जस्ट इसका उल्टा, अगर इसके आगे प्लस लगाए तो इधर माइनस आ जाएगा। अब -8 का क्या होगा, एडिटिव इनवर्स 8 होगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी टॉपिक है। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बेसिस पर एक क्वेश्चन ले लिया है। चलिए इसे पढ़ते हैं। इन द क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर रॉन्ग आंसर्स। मतलब एक क्विज हो रहा है, यानी एक कंपटीशन हो रहा है जहां पर आपको पॉजिटिव मार्क्स यानी 30, 20 जैसे मार्क्स मिलेंगे अगर आप सही जवाब दोगे, और अगर आप गलत जवाब दोगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, यानी आपके मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। अब देखते हैं, इफ मोहन्स स्कोर्स इन 5 राउंड्स वर 30, -10, -20, 30 एंड 20, व्हाट वाज हिज टोटल आफ्टर 5 राउंड। मतलब एक मोहन नाम का लड़का है जिसने इस कंपटीशन में भाग लिया है और उसका 5 राउंड के बाद जो स्कोर्स है ये है। अब हमको बताना है कि उसका टोटल कितना आया, उसको टोटल मार्क्स 5 राउंड में से कितने मिले हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लेना चाहिए हमारी बुक में, जिससे हमको पता चले कि हमको क्या क्या मेन बातें हैं। तो अब इसका एडिशन कैसे करेंगे, तो लिखेंगे टोटल मार्क्स ऑफ मोहन इक्वल्स टू, अब देखिए इसके मार्क्स देखिए 30 प्लस हमको क्या करना है, ऐड करना है, इन सभी को ऐड करना है, उसके बाद हमारे पास टोटल मार्क्स आ जाएंगे। तो 30 है, फिर इसको प्लस कितना है, अब यहाँ देखिए नेगेटिव है साइन, -10 है, तो हम पहले ब्रैकेट लगाएंगे फिर ये लिखेंगे। इससे आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, इस बात को जरूर नोट कीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस -20, फिर क्या है +30, फिर क्या है +20। ठीक है, अब हम इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट हटा लेते हैं, 30 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -20, फिर +30, फिर +20। ठीक है, अब हम इन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जो माइनस माइनस वाले हैं पहले ही बता दें कि वो ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, 30, 20 + 10 कितना हो जाएगा, 30, और यहाँ पे साइन का ही करेगा, माइनस का ही रहेगा, प्लस इन दोनों का क्या आ जाएगा, 30 + 20 50, सॉरी गलती हो गई। ठीक है, अब 30 - 30 + 50
अब या तो हम इन दोनों को प्लस माइनस करें जो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो डायरेक्ट 30 माइनस 30 करेंगे तो क्या आ जाता है 0 प्लस 50। अब 0 प्लस 50 क्या होएगा 50। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी है ना कि जिस इंटीजर में अगर हम 0 प्लस करेंगे तो वही इंटीजर वापस उसका आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या आया है, मोहन के टोटल नंबर कितने हैं 50 है, तो ये हमारा क्या है आंसर है। अब हम पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। अभी तक हमने एडिशन के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब हम काय के बारे में पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन यानी माइनस करने के ऊपर। ठीक है, तो माइनस करते, तो फिर एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो 3 माइनस 2, ठीक है, ये दो इंटीजर है 3 और एक दूसरा इंटीजर क्या है 2। अब इन दोनों को क्या करना है माइनस, तो क्या आएगा 1। यह तो हमने पढ़ा ही है ना कि जिस इंटीजर जो बड़ा होता है उसके सामने जो साइन रहता है वही उस आंसर का साइन बन जाता है। यहाँ पर 3 है जो कि 2 से बड़ा है, उसके आगे कौन सा साइन है पॉजिटिव साइन है। हालांकि वो इनविजिबल है, उसने मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन रखी है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम दो इंटीजर ले लेते हैं 6 ले लेते हैं और एक -8 ले लेते हैं। ये दो इंटीजर्स है, अब इनका हमें क्या करना है माइनस करना है। तो 6 माइनस -8, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 6 प्लस 8, आपको ये समझ में आ रहा है, दो माइनस मिलके क्या बनाते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब 6 प्लस 8 कितना होगा 1 का। अब देखिए 6 प्लस 8 कितना होता है 14, तो है हमारा आंसर ये। ठीक है, अब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स ले लेते हैं -7 और -2। ठीक है, अब हम इन्हें क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है। तो -7 माइनस -2, इसमें भी वही होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, -7 प्लस 2 विल गिव यू -5, तो आपका आंसर क्या आएगा -5। तो ये तो हो गया सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, लेकिन इसके लिए भी थोड़ी प्रॉपर्टीज है। 3 प्रॉपर्टीज है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसको भी मैं आपको बुकिश कर देती हूँ। इफ वी सब्सट्रैक्ट एनी इंटीजर फ्रॉम अनदर इंटीजर देयर रिजल्ट इज अगेन एन इंटीजर। सेम प्रॉपर्टी जो एडिशन ऑफ इंटीजर में थी कि अगर हम दो इंटीजर लेंगे जैसे कि 4 है और 3 है, अगर हम इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या मिलेगा हमें इंटीजर के रूप में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। If a and b are any two integers, then a minus b will not be equals to b minus a। मतलब कि अगर दो इंटीजर ले लिए a और b, तो a माइनस b इक्वल नहीं रहेगा b माइनस a की। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर a 7 है और b 2 है, ठीक है, अब इन दोनों को क्या करा है सब्सट्रैक्ट, तो हमारा आंसर कितना आएगा 5। लेकिन अगर हम 2 की जगह 7 को ले आएंगे और 7 की जगह 2 को ले आएंगे तो कुछ इस तरह 2 - 7, तो ये आंसर आएगा -5। अब 5 और -5 इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोले कि इसमें हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं, अदला बदली नहीं हो सकती है। तो ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इफ a, b and c are 3 integers, then a minus b minus c will not be equals to a minus b minus c। जैसे कि 3 इंटीजर्स ले लिए a minus b minus c, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर a minus b minus c है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। अब इनका आंसर सेम नहीं होगा। जैसे कि हम 3 नंबर ले लेते हैं 3, 6 और 9, ठीक है, विल नॉट बी। अब इसका आंसर देखते हैं, पहले इन दोनों को माइनस कर लेंगे और फिर इससे करेंगे। तो क्या आंसर आता है 3 - 6 कितना होगा -3, तो -3 और -9 कितना आएगा -12। ये तो हो गया। अब हम
इस वाले के ऊपर देख रहे हैं। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ। यहाँ पे देखो 3, 6, 9 माइनस करेंगे। अब इन दोनों को पहले करेंगे, ठीक है। तो 6 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, -3, ठीक है। अब ये 3 माइनस चले रहा है यहाँ पर। अब ये ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 + 3 कितना हो गया यहाँ पर 6। अब यहाँ पे तो हमारा आंसर 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, -12। मतलब इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इसमें भी आप ब्रैकेट्स का ऑर्डर बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये है हमारी तीनों प्रॉपर्टीज। अब सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बेसिस पर मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। इफ अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर। अब जो प्लेन है वो कितनी हाइट पर वो उड़ रहा है, 5000 मीटर अबव द सी लेवल। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट्स एग्जैक्टली अबव a submarine is floating 800 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? मतलब कि यहाँ पर एक तो प्लेन है, ठीक है। मैं बना के दिखा देती हूँ। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, माइंड मत करना। ये प्लेन है मान लो, ठीक है। ये है हमारा सी यानी समुद्र। इसके 5000 मीटर ऊपर ये प्लेन उड़ रहा है, ठीक है। इसके ही इस सी के 800 मीटर नीचे एक सबमरीन है, ऐसे ही कुछ रहती है वो, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि इन दोनों प्लेन और सबमरीन के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल यानी ऐसा खड़ा डिस्टेंस, ठीक है। तो हमें वो निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सब्सट्रैक्शन। जैसे कि हाइट ऑफ एरोप्लेन कितनी है, 5000 मीटर, ठीक है। और हाइट ऑफ सबमरीन, यहाँ पे मैंने बिलो द सी लेवल नहीं लिखा है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, वो मैंने स्किप कर दिया है, तो वो आप आगे लिख सकते हैं। अब हाइट ऑफ सबमरीन बिलो द सी लेवल कितना है, 800 मीटर। अब डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड सबमरीन, मैं बहुत स्किप कर रही हूँ, आप इसे जरूर लिखें, ठीक है, कंप्लीट लिखें। तो वो कितना होगा, 5000 मीटर -800 मीटर। मतलब कि क्या आंसर आएगा, 4200 मीटर हमारा आंसर है, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4200 मीटर। अब आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स और एडिटिव इनवर्स और इनकी प्रॉपर्टीज। अब ये अगर मैं लेक्चर ज्यादा आगे बढ़ाऊंगी तो आप भी बोर हो जाएंगे और मैं भी। तो हम इसके आगे का जो पढ़ेंगे वो होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स और उनकी प्रॉपर्टीज, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो इफेक्टिव लगी है, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट करें कि मुझे और क्या क्या करेक्शंस लानी या आपको क्या अच्छा लगा है सबसे ज्यादा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।